इस घर का एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छा है, इस घर की लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं। इस घर के चूल्हे पे रोटी भी ठीक बनना शुरू हो गई है। पुराने घर के चूल्हे पे रोटी भी ठीक नहीं बनती थी। इस घर में जैकेट्स हैंग करने के लिए हुक्स भी दिए हुए हैं। इस घर के स्टोरेज को बहुत स्मार्टली बनाया गया है। इस घर में डस्टबिन्स भी लगी हुई हैं। छोटे शहर के छोटे से घर में हमारी बहन सारा दिन काम कर कर के थक जाती थी। आधा दिन उनका सफाई में ही निकल जाता था, उनको रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता था। अब इस घर में आकर उनकी रूटीन अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। ना ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इधर देखेंगी तो खाना बना लेंगी, दूसरी तरफ मुंह करेंगी तो लैपटॉप पे बैठकर अपना काम कर लेंगी। पुराना घर बहुत छोटा था, उसका किचन बहुत छोटा था, स्पेस नहीं होती थी, लेकिन ये घर उनको बहुत अच्छा मिल गया है। शी इज़ वेरी हैप्पी। वो बंदों के लिए ये घर बिल्कुल परफेक्ट है। पुराना घर जिस एरिया में था वहाँ ज़्यादा रौनक नहीं थी और ये घर प्राइम लोकेशन पे है। हमारी बहन की खुशी की इंतहा हर व्लॉग में, हर सीन में आप देख सकते हैं। ये कंफर्म नहीं था कि घर कहाँ फाइनल होना है, बर्लिन में या फ्रैंकफर्ट में। हस्बैंड बर्लिन में जॉब करते हैं, वो बर्लिन में सेटल्ड हैं, तो फिर फ्रैंकफर्ट की कंफ्यूजन क्यों थी? कभी कभी लगता है कुछ लोगों की जिंदगी एक एंडलेस रिहर्सल बन गई है। हर चैप्टर फाइनल लगता है और हर मूव परमानेंट सुनाई देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही स्टोरी नए शहर और नए कैप्शंस के साथ दोबारा अपलोड हो जाती है। आज फिर से न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। न्यू लाइफ इन जर्मनी, न्यू चैप्टर इन बर्लिन, न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। और फिर से ऑडियंस को बताया गया कि घर मिलना कितना मुश्किल था। से प्राइम लोकेशन का जादू चला। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब हर चीज़ इतनी मुश्किल थी तो ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़े शहर का क्रेज़ अलग ही लेवल का है। बार बार एक बात को दोहराना, बर्लिन में घर मिल गया, बर्लिन में घर मिल गया, हम बिग सिटी में मूव हो गए, बर्लिन बर्लिन बर्लिन। ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी की इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि वो बर्लिन मूव हो गई हैं। देख और सुन के ये महसूस हुआ कि असली मकसद घर नहीं था, बल्कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना और अंदर की किसी छुपी हुई फीलिंग को मुतमईन करना है। बात पुरानी है लेकिन बात वही है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक इंसान जो अपनी वीडियोस में मुस्तकिल एक बात कर रहा हो कि जर्मनी में घर मिलना बहुत मुश्किल है, बड़े शहरों में घर मिलना बहुत मुश्किल है, अगले ही दिन वो प्राउडली व्लॉग्स में अनाउंस कर देता है हमें घर भी मिल गया और प्राइम लोकेशन पे मिल गया। चाबियां हाथ में, डायलॉग्स रेडी और कैमरा ऑन। और ये वो चाबियां थी जो किसी भी व्लॉग में आपको नजर नहीं आई होंगी। कि कैमरे ने सीधा लैंड किया कमरे में जाकर। कोई भी इंसान सोचे बिना नहीं रह सकता कि जो काम इतने अरसे से नहीं हो रहा था, जो काम जर्मनी में इतना मुश्किल है, जो आपको सुबह शाम वो याद करवाती हैं कि ये काम इतना मुश्किल है, वो काम एक ही रात में कैसे हो गया, और वो भी प्राइम लोकेशन पे। प्राइम लोकेशन का सर्टिफिकेट किसने इशू किया है? क्योंकि जब आप सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठकर व्लॉग बना रहे हो, बैकग्राउंड में एक पर्दा नजर आ रहा है, एक कुर्सी नजर आ रही है या सामने एक चूल्हा नजर आ रहा है, तो देखने वालों को कैसे समझ आएगा कि आप शहर के सेंटर में बैठे हैं या शहर के कॉर्नर में? क्या प्राइम लोकेशन का मतलब ये है कि गूगल मैप्स ने सर्टिफिकेट दे दिया हो, कांग्रेचुलेशंस यू आर इन द प्राइम एरिया? या फिर बस एक फैंसी फ्रेज है जो कैमरा के सामने बोल देना होता है ताकि थोड़ा लाइफस्टाइल इल्यूजन मेंटेन रहे? अगर एक लम्हे को हम मान भी लेते हैं कि प्राइम लोकेशन पर घर मिला है, तो फिर उस प्राइम लोकेशन को व्यूअर्स के साथ शेयर करें, थोड़ा वॉक दिखाएं या थोड़ा कोई स्ट्रीट का व्यू दिखाएं जैसे बाकी व्लॉगर्स करते हैं। जाहिर सी बात है वो अपना घर नहीं दिखाते, लेकिन इस तरह व्लॉग्स बनाते ज़रूर हैं कि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है उनका घर किस एरिया में है, उसकी सराउंडिंग्स में क्या है, वो कहाँ रहते हैं। जो अगर व्यूअर्स में से कोई भी शख्स उस मुल्क से बिलोंग करता होगा या उस शहर से बिलोंग करता होगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये घर प्राइम लोकेशन पर है या नहीं। कि कैमरे के अंदर एक छोटा सा फ्रेम दिखाने से ऑडियंस को सिर्फ डेकोरेशन दिखाई देती है, लोकेशन नहीं। जब कोई बार बार ये कहता है कि हमारा घर प्राइम लोकेशन में है, हमें प्राइम लोकेशन में घर मिला है, तो जाहिर सी बात है एक तजस्सुस पैदा होता है कि भाई बताओ तो सही प्राइम किस सेंस में है। अगर आप सिर्फ एक कमरे में व्लॉग बना रहे हैं तो व्यूअर्स को इतना समझ आता है कि प्राइम लोकेशन है या प्राइम कंफ्यूजन। क्योंकि एक साइड से लगता है कि घर नहीं मिल रहा, दूसरी साइड से सडनली मिल भी गया, और थर्ड साइड पे क्लेम होता है बेस्ट एरिया है। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको तो पहले ही समझ आ गया होगा कि बर्लिन के प्राइम लोकेशन में घर खरीदना या रेंट पर लेना कोई इजी बात नहीं है।
तो जब कोई नया आया बंदा या बंदी ये कहती है कि इट वॉज सो हार्ड लेकिन हमें फटाफट मिल गया, तो सुनने वाले का पहला रिएक्शन यही होता है कि इतनी जल्दी कैसे मिल गया, और वो भी प्राइम लोकेशन पे। जो समझदार बहनें हैं वो समझ गई होंगी, और जो प्यारी बहनें हैं वो ये सोचती रह जाती हैं कि किस्मत ने कितना साथ दिया है और हमारी दुआओं से हमारी बहन को फौरन घर बर्लिन में मिल गया। बाय द वे, यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है। स्पीड तो फॉर्मूला 1 वाली है। घर ढूंढने से लेकर प्राइम लोकेशन का क्लेम करने तक का सफर उन्होंने इतनी तेजी से तय किया है कि रियल एस्टेट एजेंट्स भी शॉक में होंगे। लगता है जर्मनी में इंस्टेंट हाउसिंग डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। बस व्लॉग का थंबनेल लगाओ और नेक्स्ट डे कीज मिल जाएं। घर और अपार्टमेंट में फर्क थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। घर वो होता है जहां 2 या 3 बेडरूम्स, एक बैकयार्ड, प्रॉपर स्पेसिंग, लिविंग रूम और थोड़ा सा ओनरशिप का फील होता है। लेकिन जब आप एक सिंगल रूम मिनी अपार्टमेंट लेते हैं जहां बेडरूम, किचन और लिविंग स्पेस सब एक ही छोटी सी बाउंड्री में बंद हो, तो उसे होम कहना ज़रा ड्रामेटिक लगता है। घर तो अपनी जगह हर इंसान के लिए इमोशनल होता ही है। जाहिर है आप किसी भी जगह जब जाके रहना शुरू कर दें तो वो आपका घर बन जाता है। लेकिन जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजी का सही यूज़ करना प्रोफेशनलिज्म होता है। हमने एक अपार्टमेंट लिया, अ स्मॉल स्पेस फॉर नाउ, हम दोनों के लिए जो ठीक था, बात ख़त्म। लेकिन जब आप रिपीटेडली बोलते हैं हमें घर मिल गया, हमें घर मिल गया, हमें हमारा अपना घर मिल गया, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि शायद कोई प्रॉपर हाउस मिल गया है, जबकि असल में ये एक मिनी बैचलर टाइप अपार्टमेंट था जो जर्मनी में शॉर्ट टर्म या सिंगल स्टे के लिए होता है। मोहतरमा ने कहा, ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया है जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सवाल ये है, इनकी व्लॉगिंग देख रहे हैं, ये अकेली ही रह रही हैं। जॉइंट फैमिली तो तब हो जब इनके साथ कोई रहता हो। तो आज तक इनकी ज़िंदगी में किसने इंटरफेयर किया है, या कौन आपके साथ आज तक आके रहा है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया पे बैठकर दे रही हैं कि कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लाहौर में थी, इस्लामाबाद में थी, उसके बाद यूके आई और अब जर्मनी में अपने हस्बैंड के साथ अपनी ही दुनिया में आप जी रही हैं। आज तक किसी ने आपके मामलात में या घर में मुदाखलत नहीं की। और फिर एग्जैजरेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है तो वो रुकता ही नहीं। कहना शुरू कर दिया और अब तक कहती आ रही हैं कि इस अपार्टमेंट में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ हैं इनको इस अपार्टमेंट में? चूल्हा है, फ्रिज है, स्टोरेज है, बाथरूम है, इंटरनेट है। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं और हर जगह होती हैं, इनके पुराने घर में भी थी। जिन कैबिनेट्स को देखकर कह रही थी कि इन्होंने स्टोरेज बहुत अच्छा दिया है, बहुत ज़्यादा बनाया है, इतनी अलमारियाँ तो इनके पुराने घर के किचन में भी थी। और जिस फ्रीज़र को खोल के कह रही थी हम 2 लोगों के लिए बहुत है, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा, इतना ही फ्रीज़र पुराने घर में था, लेकिन रोज़ उसमें शिकायतें इनको निकल आती थी। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ ऐसी कौन सी हैं? बस एक बेकिंग ओवन ऐड हुआ है तो क्या उससे दुनिया बदल गई? इतना हाइप किस चीज़ का था? क्या पुराने घर में ये सब नहीं था? और अगर एक ओवन मिल गया है तो उसके लिए एक व्लॉग डेडिकेट करना क्या ज़रूरी है, या हर व्लॉग में उसका जिक्र करना ज़रूरी है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत पैकिंग की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मूव किया और पैकिंग करने में मैं माहिर हो चुकी हूँ। जिस तरह सूटकेस खोला था और उसके अंदर अप्लायंसेस पड़ी थी, वो पैकिंग देखकर आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी एक्सपर्ट है हमारी बहन पैकिंग में, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की है। बात यह है कि ये अपार्टमेंट सेमी फर्निश्ड है, ना इसमें टीवी है ना माइक्रोवेव, लेकिन इन दोनों चीज़ों का सलूशन मोहतरमा के पास ऑलरेडी था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वो अपने साथ कैरी करके लाई हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी को ना पता हो कि नए घर में टीवी और माइक्रोवेव नहीं है तो क्या वो इन दोनों को इतनी दूर से कैरी करके लाएगा? मतलब सूटकेसेस में कपड़े इतनी मुश्किलों से आते हैं, चीज़ें इतनी मुश्किलों से कैरी होती हैं, मूवमेंट इतनी मुश्किल होती है, और ये वहाँ से माइक्रोवेव और टीवी लेके आ गई। और क्या ये इत्तेफाक है कि इस घर में माइक्रोवेव और टीवी ही नहीं था? जैसे इनको ये पता था कि उस घर में बेकिंग ओवन है, तो ऐसे इनको ये भी पता था कि वहाँ पे टेलीविज़न और माइक्रोवेव नहीं है। अब ये मत कह दीजिएगा कि मॉडल तस्वीरें जो देखी थी उससे देख के हमें कुछ अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। जब आप एक चीज़ की बार बार तारीफ़ करते हैं ना, अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारे पास यहाँ बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ कवर करना पड़ रहा है। या तो ये घर किसी फेवर में मिला है या रेंट फ्री कंफर्ट जोन मिल गया है।
वरना कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रेस कवर, ब्रश और जो चीज़ें इन्होंने कहा हमें और भी मिली हैं, वो कौन सा लैंडलॉर्ड देता है? लॉजिकली देखा जाए तो ये रेंटेड हाउसेस में नहीं मिलते, ये मोस्टली होटल्स में या रिफ्यूजीज एकोमोडेशन में दिए जाते हैं जहाँ शॉर्ट टर्म स्टे होता है। कौन सा लैंडलॉर्ड ऐसा आज तक आपने देखा है किराएदारों को मैट्रेस कवर दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें दे रहा है? उसके साथ साथ मोहतरमा कहती हैं कि हमारे इस घर का रेंट पुराने घर जितना है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और ये बड़े शहर में है। आप खुद सोचें कि अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लोकेशन प्राइम है, तो रेंट सेम कैसे हो सकता है? या तो पुराने घर का रेंट झूठ था या नए घर का ट्रूथ फ्लेक्सिबल है। लोग भी जर्मनी में रहते हैं, उन्हें रेट्स और लिविंग कंडीशंस का आइडिया है, उन्हें पता है कि जो ये बता रही हैं वो किस हद तक चीज़ ठीक बता रही हैं और किस हद तक उसको एग्जैजरेट कर रही हैं। जब कोई भी चीज़ इतनी अमेजिंग होती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी इस्तेमाल की चीज़ हो या कोई भी इंसान हो, तो उसको इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चीज़ अमेजिंग होती है वो नज़र आ रही होती है, लोग उसे देख सकते हैं। जब कह के एक चीज़ को अच्छा बना दिया जाए, ज़बरदस्ती उसकी तारीफ़ की जाए, तो लोगों को भी समझ आता है कि असल सच क्या है। मोहतरमा कहती है मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं गई कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर अकेले होते, वो अपनी जॉब को टाइम देते या घर ढूंढते। 6-7 महीने लग जाते, अगर घर ना मिलता तो वो काफ़ी हेक्टिक उनके लिए हो जाना था, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं गई। इनको कैसे पता कि घर मिलने में इतना टाइम लग जाना था? अब इनको घर ओवरनाइट मिल गया है, तो तब इनको 6-7 महीने कैसे लग जाने थे? ये भी तो हो सकता था ये पाकिस्तान चली जाती, 1-1.5 महीना वहाँ रहती, 2 महीना रहती और घर मिलता तो आ जाती। और अगर ना भी आती तो कोई ऐसा मसला नहीं था, हस्बैंड मैनेज कर सकते हैं। एक अकेला मर्द, उसके लिए मैनेज करना चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ज़्यादा आसान होता है रहना। ये रीजनिंग इतनी वीक है कि लगता है बस वीडियो के लिए एक रैशनल लाइन इनको चाहिए थी। और जब कहती हैं मेरी प्यारी बहनें मुझसे पूछ रही थी ये ऐसे कैसे हुआ, आपने ये कैसे किया, आपने वैसे कैसे किया, तो समझ लें ये प्यारी बहनें असल में वो नहीं हैं जो सच बोल देती हैं। प्यारी बहनें तो लवली, गॉर्जियस, माशाल्लाह ये सब कुछ कह के वीडियो देख के चली जाती हैं। जो जेन्युइन क्वेश्चंस करती हैं उनका कभी जिक्र ही नहीं होता। ये जो आके सवालों के जवाब देती हैं, कुछ सवालों के जवाब आज मैं दूंगी, ये उन प्यारी बहनों के सवालों के जवाब होते हैं जो अनकंफर्टेबल टॉपिक्स उठाती हैं, ये उनको जवाब दिए जाते हैं और जवाब भी ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते। स्मॉल टाउन में रहती थी तो कहती थी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मिस करते हैं बर्लिन में, और हस्बैंड का मिसिंग एंगल बस व्लॉग स्क्रिप्ट का एक इमोशनल फिलर था। अब बर्लिन के व्लॉग्स में उनके हस्बैंड ऐसे लगते हैं जैसे उनका पेशेंस थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया हो। आप खुद ही आएंगी नीचे, मैं तो नहीं आ रहा कपड़े लेने। इस टोन में अफेक्शन ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ से क्लियरली फील होता है कि रिलेशन और रूटीन दोनों मैकेनिकल हो गए हैं, बस कैमरे के लिए एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बच गया है। हमारी बहन बर्लिन मूव हो गई हैं और बर्लिन में वो एक अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गई हैं। अगर इतनी खुश हैं, इतनी आज़ादी उनको मिल गई है, इतनी उनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, उनके ख्वाब पूरे हो गए हैं, तो उनके व्लॉग्स में एक रिजर्वेशन क्यों नज़र आती है? एक बंद कमरे में वो क्यों नज़र आती हैं? कैमरा सिर्फ चूल्हे तक महदूद क्यों है? या धुले हुए कपड़े क्यों दिखाता है या वॉशिंग मशीन क्यों दिखाता है? बाहर एक दफ़ा निकली हैं तो हमने सिर्फ ट्रॉली देखी है या स्टोर के शेल्फ्स देखे हैं? कैमरा फ्रीली क्यों नहीं घूम रहा? अपने व्लॉग्स में एक लिबर्टी क्यों नहीं नज़र आ रही? क्यों ऐसे लगता है कि सेलेक्टिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं ताकि ऑडियंस ये चूल्हा, ये मसाला, ये कुकर और यही सब कुछ देखे? हर व्लॉग अपनी ही तारीफ़ों से भरा हुआ है। औरत को घरदारी करनी आती हो तो वो ऐसे मैनेज कर लेती है, वो वैसे मैनेज कर लेती है। हस्बैंड ने कहा तुमने तो इस जगह को घर ही बना दिया। अगर इंसान थका हुआ है, वो टायर्ड है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो आप बाहर से खाना मंगवा लें 1-2 दिन, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी सारा टाइम औरत ने उठ के घरदारी करनी ही होती है। रोज़ तो कोई नहीं बाहर से मंगवाता, तो इसमें कोई ऐसी फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं इतनी थकी हुई आई थी और मैं कुकर खोल के और देगचियाँ निकाल के बैठ गई खाना पकाने। आप बाहर से मंगवा के अपने आप को रिलैक्स कर सकती थी, उसके बाद इंसान की रूटीन शुरू हो ही जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है, ज़िंदगी हर बार नया शहर, नए कैप्शन और नए व्लॉग से नहीं बदलती। कभी कभी चेंज अंदर से लानी पड़ती है, क्योंकि प्राइम लोकेशन से ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन, प्राइम इंटेंशन ज़रूरी होती है। वरना कहानी चाहे बर्लिन की हो या स्कॉटलैंड की, कुछ देर तक तो फैसिनेट करती है, लेकिन एंडिंग हमेशा वही रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।